एक गांव में दो दोस्त रहते थे। एक बहुत ही अमीर घर का था और दूसरा बहुत ही गरीब था। दोनों स्कूल साथ में जाते थे और एक दूसरे के पक्के दोस्त थे। जो लड़का अमीर था वो नास्तिक था। उसे पूजा पाठ, धर्म और इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं था। लेकिन जो गरीब था वो कहीं भी मंदिर देखता था या किसी भी देवी देवता को देखता था तो वो अपने जूते को, अपने चप्पल को खोलकर प्रणाम जरूर करता था। जो उसका दोस्त अमीर था वो बार बार उसे कहता था कि क्या बेवकूफ़ी वाला काम करते हो, तुम्हारे कारण हम प्रतिदिन स्कूल जाने में देर हो जाती है और हमें स्कूल में डांट पड़ती है, कई बार हमें मार भी पड़ता है। लेकिन चूंकि वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे तो दोनों स्कूल साथ में ही जाते थे, घर से निकलते थे। घर से निकलने के बाद वो एक दूसरे दोस्त का इंतज़ार करते थे और रास्ते में पड़ने वाले एक मंदिर पे वो जो गरीब दोस्त था, जो आस्तिक था, पूजा पाठ में भरोसा करता था, वहाँ ज़रूर रुकता था और पहले अपने किताब कॉपी को बाहर रख के उस मंदिर में जाकर भगवान को का दर्शन करता था और उसे प्रणाम जरूर करता था। इस बीच जो अमीर दोस्त था, जो नास्तिक था, वो बाहर ही खड़ा रहता था, वो मंदिर की तरफ देखता भी नहीं था। हाँ, अपने दोस्त का इंतजार ज़रूर करता था कि मेरा दोस्त आए तब वो दोनों स्कूल जाएं। प्रतिदिन वो लोग स्कूल 5 से 10 मिनट देरी से पहुंचते थे और उसके लिए उन्हें डेली डांट पड़ती थी, प्रतिदिन डांट पड़ती थी और कई बार वहाँ के जो शिक्षक थे उन्हें मारते भी थे। तो दोनों की दोस्ती का ये मिसाल था कि दोनों एक दूसरे के लिए मार भी खाते थे, डांट भी पड़ती थी और उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि एक दूसरे के वो बहुत अच्छे दोस्त और एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा भरोसा और विश्वास था। ये क्रम क्रमशः चलता चला गया और अनवरत ये चीज़ 1 से 2-3 साल में बदल गया। क्लास पे क्लास बदलता गया, इनकी उम्र बदल गई, लेकिन इनकी हालात नहीं बदल पाई और ये जो अमीर था वो अमीर रह गया, जो गरीब था वो गरीब हो गया। कक्षा ज़रूर बदल गया। जो अमीर दोस्त था वो बार बार अपने दोस्त को कहता था कि तुम क्या मंदिर के चक्कर में पड़ते हो, भगवान के चक्कर में पड़ते हो, ये भगवान कुछ नहीं होता और चुपचाप अपने काम पे ध्यान दो, काम पे ध्यान दोगे तो कामयाब जरूर होगे। लेकिन वो जो गरीब दोस्त था, वो आस्तिक था, वो ईश्वर को याद करता था, वहाँ रुक कर प्रणाम करता था और उसे ईश्वर पे बहुत ज़्यादा विश्वास और आस्था थी। ऐसे ही सब कुछ चल रहा होता है। एक दिन वो दोस्त जाकर भगवान का पूजा कर रहा होता है, दर्शन कर रहा होता है और दूसरा जो दोस्त था, जो अमीर है, वो बाहर में ही ऐसे ही घूम रहा होता है और अपने दोस्त का इंतजार कर रहा है। इस बीच में उसे 500 रुपये का नोट रोड पे गिरा हुआ मिलता है और ये जो दोस्त था, जो गरीब था, वहाँ पूजा करके जब उठता है तो मंदिर से बाहर आते ही उसके पैर में एक कील घुस जाता है, हल जाता है और वो घायल हो जाता है और मंदिर का जो फर्श है वो खून से, उसके पैर से जो खून बह रहा होता है उससे वो लहूलुहान हो जाता है। लेकिन वो भगवान को नहीं कोसता, भगवान को नहीं बोलता कि मैं आपका पूजा कर रहा था और अचानक आपने ये क्या कर दिया, मैं खून से लथपथ हो गया, मुझे चोट लग गई। ये सब कुछ वैसे ही हो रहा था और वो लोग, और बाहर जब निकला तो उसका जो अमीर दोस्त था, जो आस्तिक नहीं था, नास्तिक था, वो उसे कहता है कि देखो आज मुझे 500 रुपये का नोट मिला और तुम्हारे पैर में क्या हुआ, चोट लग गई। तुम भगवान के पास गए, भगवान ने तुम्हें कील चुभा दिया। उसने कहा कि शायद भगवान की यही मर्जी होगी और ये भगवान की तरफ से मेरे लिए कोई ना कोई देन और हो सकता है प्रसाद ही हो। और ये सब होते हुए ये लोग स्कूल चले जाते हैं। आते समय जो आस्तिक दोस्त है, जो गरीब है, उसे ये ज़रूर महसूस होता है कि मेरा जो दोस्त है, जो भगवान को कभी नहीं पूजता, कभी नहीं पूछता, मंदिर की तरफ देखता भी नहीं, उसे आज पैसा मिला है और मुझे सिर्फ और सिर्फ
पूजा करने के बाद भी पैर में चोट लगी है, तो वो भगवान से ये पूछने लगा कि भगवान, मुझसे क्या गलती हो गई कि आपने मेरे पैर में ये चोट और ये कील लग गया, जिससे कि मैं लहूलुहान हो गया। कहीं ना कहीं आस्था और विश्वास की बात थी। आगे चलते हुए जाने पे जब वो लोग आगे जा रहे थे तो एक साधु वहाँ पे मिले और वो साधु उन लोगों से पूछे कि तुम लोग कुछ सोच रहे हो, और दोनों दोस्त को बुलाते हैं और बोलते हैं, ये जो लड़का है जो गरीब है और भगवान का पूजा करता है, आस्था रखता है, वो आज उसकी मौत निश्चित थी, आज उसे शायद मर जाना पड़ता, लेकिन चूँकि ये ईश्वर पे विश्वास और भरोसा रखता है, प्रतिदिन ईश्वर को याद करता है, मंदिर में पूजा करता है, तो उसके कर्मों के वजह से इसका जो मौत होना था, ये जो इसकी जान जा सकती थी आज, वो सिर्फ कील चुभ के रह गया और ये घायल हो गया। दूसरा, वो जो अमीर दोस्त था जो नास्तिक था, उसके बारे में वो साधु बताते हैं कि इसे आज राजगद्दी की योग था, राज योग था, ये राजा बन सकता था किसी जगह का, लेकिन चूँकि ये कभी भगवान को याद नहीं किया, अच्छे परिवार और अच्छे संस्कार में पला है, अच्छा सब कुछ इसके पास है, लेकिन कभी भी भगवान को याद नहीं करता, तो आज इसका जो राजयोग है, ये राजा बन सकता था, वो सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये पे ही जाके सिमट गया और उसे 500 रुपया पे ही संतोष करना पड़ा। ये दोनों साधु के बातों को सुनते हैं और उनसे उनके नतमस्तक हो जाते हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे कर्म में जो पूजा पाठ है या जो भी आस्था और विश्वास है, यह आस्था किसी भी तरह का हो सकता है, किसी पर हो सकता है। मैं नहीं कहता कि आप भगवान पे ही भरोसा करें, आप जिस धर्म जिस मज़हब को मानते हैं, आपको उस पर भरोसा और विश्वास ज़रूर रखना चाहिए। ये जो कहानी है दोनों दोस्त का, जो गरीब और अमीर है, आस्तिक और नास्तिक है, इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि भरोसा अगर है तो आपके बुरे कर्म भी अच्छे कर्म में बदल जाते हैं। आपके साथ कुछ बुरा होने वाला है, तब भी ईश्वर आकर आपको बचा लेते हैं। और अगर आप सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म को और ऐसे ही अपने आप को इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई भगवान पे आस्था नहीं है, विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है, तो आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है और बहुत अच्छा होने वाला है, वो भी छोटे चीज़ों पे जाके रुक जाता है और आप छोटे से अच्छाई के बीच में ही रह जाते हैं। इन चीज़ों से निराश नहीं होना चाहिए। हमें ये करना चाहिए कि हमें ये जो जीवन मिला है, चाहे हम अमीर हों, गरीब हों, हमारे पास जो जानकारी है, तो हमें ईश्वर और अपने गुरु की बात ज़रूर माननी चाहिए और आस्थावान होना चाहिए। आप आस्थावान अपने संबंधों के लिए हो सकते हैं, अपने मित्रता के लिए हो सकते हैं, अपने घर और परिवार के लिए हो सकते हैं, अपने समाज के लिए हो सकते हैं, आप अपने इस देश के लिए आस्थावान हो सकते हैं।